बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई भी शरीक नहीं, इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। वो ज़िंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा है, जिसको मौत नहीं, अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। इसी के हाथ में है खैर व बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इस ज़ात के अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, तो मेरा अल्लाह पाक भी अपने बंदों को मायूस नहीं लौटाता, इसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है और हमारा यही भरोसा हमारा ईमान है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, चीज़ें खुद ठीक करने से जब ठीक ना हो तो इनको सजदों में छोड़ आया करो और दुआ किया करो। हर चीज़ का हल दुआ ही है। तो अल्लाह पाक जब मदद करने पे आ जाए तो ऐसे ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह से लगाई हुई उम्मीदें हमें सुकून देती है। इसका कर्म ही है कि वो हमारी उम्मीदों को हमारा यकीन बना देती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपको आज ऐसी दुआ बताऊंगी, वो दुआ जो अर्श को हिला देती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कलमात के साथ दुआ मांगे, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी हाजत हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, इंशाअल्लाह मिनटों में हल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों बच्चों, ये जो दुआ वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही कीमती है। इसका तरीक़ेकार क्या है और कैसे करना है, आप जब इस मुबारक अल्फाज को पढ़ोगे तो फिर दुआ करोगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी। ये जो दुआ है ये अर्श को हिला देती है और आपकी हर दुआ कबूल व मंजूर होगी। जो चीज़ भी आप मांगोगे वो मिलेगी इंशाअल्लाह। तो सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोशिश किया करें नमाज मिस ना किया करें, 5 वक्त की नमाज अदा किया करें, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह पाक का ज़िक्र और अज़कार में ज़्यादा टाइम गुजारा करें, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा किया करें, अल्लाह अकबर ज़्यादा कहा करें। जब अल्लाह ताला को अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, तो अल्लाह पाक बहुत राज़ी होता है, उस बंदे पे बहुत खुश होता है। नमाज के बाद जब भी आप दुआ मांगो उसका मैं तरीक़ेकार आपको बता देती हूँ, तो इंशाअल्लाह आपकी कभी भी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। कौन सी दुआ आपने पढ़नी है ये बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो उसको पूरा सुना करें, दूसरे तक ज़्यादा तक शेयर किया करें, वो इसलिए कि यह सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। तो चलती हूँ, आपने ये अमल ये वजीफ़ा कैसे करना है, दुआ कैसे मांगनी है। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी। दुरूद शरीफ को आप 5, 7 या 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने या रहीमु सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम या करीमु ये पढ़ना है। फिर आपने दुरूद शरीफ को पढ़ना है, जितनी दफ़ा अव्वल में पढ़ा उतनी दफ़ा आखिर में पढ़ना है। फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपने दुआ करनी है, जिस मकसद के लिए भी करनी है, वो अल्लाह पाक से शेयर करें, अल्लाह पाक से गुजारिश करें, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। जो आप मांगोगे वो मिलेगा, आपके ज़हन गुमान में भी नहीं होगा, जहाँ जहाँ से अल्लाह पाक आपको नवाजेगा। जब ये सारी कंप्लीट हो जाए तो लास्ट पे फिर आपने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहना है, अपने हाथों पे फूंक मारनी है, अपने सीने पे बाजू पे उसको फेर लेना है। तो इस उम्मीद के साथ आपने उठना है कि अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, करीम समीउन अलीम है, वो अता करने वाला है, तो उसी से लेना है और उसी ने देना है बेशक।
تو میرے عزیز بہن بھائی، جو بھی آپ کی پرابلم ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، بس اللہ پاک سے شیئر کرے، اللہ پاک سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، وہ کچھ عطا کرے گا جس کی آپ کو سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث، پیارے پیارے وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔